नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता इस ग्रंथ का हम लोगों के ऊपर बहुत उपकार है और इसीलिए इसे माता भी कहा गया है। अम्ब त्वाम अनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणी। मधुसूदन सरस्वती गीता ध्यानम में ऐसा कहते हैं, अम्ब त्वाम अनुसंदधामि। ये माता, मैं आपका अनुसंधान करना चाहता हूं। भगवत गीता जन जन के लिए है। परेशानी ये हो गई कि हम इसे कठिन ग्रंथ समझने लगे और इसके लिए हम भाष्यों का भी सहारा लेते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन इसका सामान्य अर्थ बिल्कुल सहज है और जिससे हम अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी यंत्र के साथ जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं, अमेज़न से कोई पैकेट आता है, कोई मशीन मंगाते हैं, कोई गैजेट मंगाते हैं, तो उसको कैसे चलाना है, ये एक मैनुअल का बुक होता है छोटा सा। वैसे ही मानव जीवन को कैसे संचालित करना है, कैसे जीना है, इसे बताने के लिए भगवत गीता है। इसके एक एक श्लोक से हम जीवन का सूत्र पा जाते हैं कि हमें जीना कैसे है। उदाहरण के लिए 9वां अध्याय का 27वां श्लोक ले लीजिए, कितना सुंदर है। यत् करोसि यद् नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि तत् कौन्तेय कुरुस्व मदर्पणम्। जो भी करते हो, जो खाते हो, जो पूजा करते हो, जो तपस्या करते हो, जो पर अर्थात तुम जो कुछ भी करते हो, उसे कुछ साधारण ऑर्डिनरी मत समझो, उसे प्रभु की उपासना समझो, उसे प्रभु का काम समझ करके, प्रभु के काम समझ करके प्रभु से जोड़ दो, ईश्वर से जोड़ दो, मुझसे जोड़ दो, ऐसा भगवान कहते हैं। अब इससे आसान क्या होगा? कुछ भी नया नहीं करना है। आप जिस प्रोफेशन में, उसी प्रोफेशन को एक महान उद्देश्य के साथ जोड़िए। समझिए कि परमेश्वर का काम हो रहा है, समझिए ये राम काज हो रहा है। ऐसे ही बड़े छोटे छोटे श्लोक हैं, एक एक श्लोक में जीवन का सूत्र भरा पड़ा है। कहीं पर आश्वासन है, नेहाभिक्रम ना सुनास्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपयस धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये द्वितीय अध्याय का 40वां श्लोक कहता है कि कैसा भी सत्कर्म हुआ है, कितने छोटे परिमाण में हुआ है, सारे किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम आता ही है और कभी भी इसमें प्रत्यवाय का, कभी भी इसमें साइड रिएक्शन का या किसी रिएक्शन की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए सत्कर्म अगर छोटे लेवल पर भी हो, केवल अगर आप एक मुस्कुराहट ही किसी को दे सकते हैं, केवल किसी का थोड़ा सा हाथ पकड़ ले सकते हैं, कुछ भी एक अच्छी राय दे सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इसका भी बहुत उत्तम परिणाम आपके लिए आता है, आपके आत्म विकास में आता है। नेहा विक्रम ना सुनास्ति। ऐसे ही आश्वासन के अनेक सूत्र आए हैं यहाँ पर। कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तम प्रणश्यति। और इन्हीं बातों को देख करके श्रीमद शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य कहते हैं अपने मोह मुग्धर स्तोत्र में, ज्ञेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपतिरूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। ये गृहस्थ को क्या करना चाहिए? तो गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये हो गया भक्ति पूर्वक पाठ करना, फिर उसके अर्थ को समझना, उसको जीवन में लाना। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। श्रीपति के रूप का, भगवान विष्णु के रूप का ध्यान करना चाहिए। नेयम सज्जन संगे चित्तम, सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दीन जनों को वित्त देना चाहिए, अर्थात कुछ दान पुण्य करना चाहिए। उसी में फिर कहते हैं, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लो कणिका पीता कसित पियस्य मुरारी समर्चा तस्य मह किम करते चर्चा। कि जिसने गंगा जी के एक बूंद का भी पान कर लिया, जिसने भगवत गीता का
ध्यान कर, भगवत गीता का अध्ययन कर लिया, गाया। उसके बाद जिसने मुरारी की समर्चा कर ली, अब ऐसे व्यक्ति को किस चीज का भय है? किसी चीज का भय नहीं, इवन मृत्यु का भी भय नहीं है। तो इस तरह से शंकराचार्य बार बार कह रहे हैं कि गीता आम जनों के लिए है। हालांकि उन्होंने भाष्य किया समझने के लिए, हम सभी लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कठिन है और ये आम जन के लिए नहीं है। इसके लिए किसी अ, को बुलाना पड़ेगा समझने के लिए, ऐसा नहीं है भगवत गीता के साथ। ये छोटा सा ग्रंथ अम्ब त्वाम अनुसंदधामि, ये हमें हमारे पास होना चाहिए, हमारे कार के डिक्की में, हमारे ऑफिस में, अलमीरे में, हमारे घर पर, सब जगह होना चाहिए। जहां भी हम इसका रेफरेंस जगह जगह रखा हुआ होना चाहिए। ये होटल में, बोटल में, ऑफिस में, कॉल सेंटर हो वहां, किचन में भी, रसोई घर में भी ऊपर रखा हुआ होना चाहिए, जहां मसाले रखे होते हैं वहां। कहीं भी बस भगवत गीता को उठाइए और पढ़ लीजिए। ये ग्रंथ सर्वोपयोगी है और इसे सर्व सुलभ होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, और इस पर प्रतिदिन चर्चा होनी चाहिए आपस में, घर में बैठ करके, कि भाई अर्थ क्या है। और 5 से कम श्लोक नहीं याद होना चाहिए। इससे कम श्लोक याद होना बहुत, ये ठीक नहीं है हमारे लिए, जिनकी संस्कृति में भगवत गीता है। क्योंकि वेदों का सार उपनिषद है और सभी उपनिषदों का सार भगवत गीता है। इसमें इस संदर्भ में मधुसूदन सरस्वती जी ने बहुत अच्छा ध्यान श्लोक में एक लाइन, एक श्लोक बन, ध्यान श्लोक के 9 श्लोकों में एक श्लोक है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। पार्थ बछड़े के लिए उपनिषदों के गायों का, सभी गायों का दूध निकाला गया है पार्थ बछड़े के लिए। और मतलब सभी उपनिषदें गाय हैं, दो दूधने वाले भगवान कृष्ण है और पार्थ बछड़ा है, लेकिन इस पार्थ के बहाने जो दूध निकाला गया उपनिषदों का, वो सुधीर भोक्ता को भी, हम सबों को भी, बुद्धिमान लोग हैं, जो जो प्रज्ञावान हैं, वे उन्हें भी प्राप्त हो रहा है, जो इसके जो जिज्ञासु हैं उन्हें भी प्राप्त हो रहा है। ये है भगवत गीता, उपनिषदों का दूध। तो आइए हम भगवत गीता को अपने घर में स्थापित करें, और घर में नहीं, अपने मन में स्थापित करें। इसके श्लोकों को याद कर लें, इस पर मनन चिंतन करें, गुनगुनाएं और गाएं, क्योंकि ये गाने के लिए है। गेयम गीता नाम शास्त्रम, ऐसा कहते आदि शंकराचार्य। तो आइए गीता के श्लोकों पर को पढ़े। गीता 18 अध्याय वाली है, अद्वैत अमृत वर्षिणी में भगवत गीता, और व्यास जी के द्वारा ये संकलित है। आज इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।